गुड मॉर्निंग। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड EE 206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का चैप्टर थर्ड ट्रांसफार्मर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक नया टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ इसको यूज़ करते हैं, और जो अपना नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर अपना एक क्या है, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है जिसमें कि क्या हम एक वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, इससे जो पहले हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टेस्ट, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। लॉसेस, एफिशिएंसी, जो उस कंडीशन में जो हम ट्रांसफार्मर देख रहे थे उसको हम बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हम दो वाइंडिंग लेते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक दूसरी कौन सी होती है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या आता है, दो सेपरेट वाइंडिंग लेते हैं और एक प्राइमरी की तरह एक्ट करती है, दूसरी वाली हमारी सेकेंडरी की तरह एक्ट करती है। लेकिन हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। किसका? एक वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को की तरह कार्य करती है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो सिमिलर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसके सिमिलर ही होता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के सिमिलर होता है, बट वेरिएशन इन द वे द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर आर इंटर रिलेटेड होती है, मतलब एक ही वाइंडिंग पे ही होती हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं हम, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पोर्शन ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्ट एज अ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज इन सिमिलर जस्ट लाइक अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक वाइंडिंग को ही हम प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह रिएक्ट करते हैं। ये जैसे इसमें ये डायग्राम दे रखा है, इनपुट है और सेकेंडरी है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसी को क्या करते हैं, ओवरलेप करके ही हमने इसमें टेपिंग करके हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। थ्योरी है ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर की थ्योरी है कि इन ऑटो ट्रांसफार्मर वन वाइंडिंग इज यूज एज प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक ही वाइंडिंग को हम प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह यूज़ में लेते हैं बट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, डिफरेंट वाइंडिंग आर यूज फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसमें प्राइमरी के लिए अलग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी के लिए अलग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम है, इससे क्लियर हो रहा है कि ए टू बी, इसमें क्या होता है, ए टू बी हमारी क्या है, एक पूरी सिंगल वाइंडिंग है। इसमें देखो, द वाइंडिंग ए बी ऑफ टोटल टर्न, ए बी हमारी पूरी वाइंडिंग है ए बी और उसके टोटल टर्न है N1 इस कनेक्टेड अ प्राइमरी वाइंडिंग। वो कैसे कनेक्ट है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग की तरह, जो इसमें ए पॉइंट डिनोट किया बी है, ए टू बी है, और इसमें जो टर्न्स की संख्या N1 है उसको हमने प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया है। ठीक है, सेम ही क्या है, द वाइंडिंग इज टैप्ड फ्रॉम पॉइंट सी, इस ए टू बी को एक पॉइंट सी पे इसको हमने क्या किया, टेपिंग किया हुआ है। क्यों टेपिंग किया हुआ है, जिससे कि हमारा एक BC हमने इसको BC को एक सेकेंडरी की तरह कंसिडर किया है। तो जो BC में जो टर्न्स की संख्या वो क्या है, N2 है। मेरा कहने का मतलब क्या है, A टू B प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें टर्न्स की संख्या N1 है, उसको हमने प्राइमरी से कनेक्ट किया है, और A टू B पे हमने पॉइंट C पर टैपिंग की हुई है, क्योंकि इसी वाइंडिंग को हमको सेकेंडरी की तरह हमको यूज़ में लेना है। तो हमने 50% पर हमने टेपिंग कर दी है, जिससे कि हमारा B टू C सेकेंडरी की तरह एक्ट करता है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कितने होते हैं, N2 होते हैं। ठीक है, N2 होते हैं। इफ़ वोल्टेज V1 इज अप्लाई अक्रॉस द वाइंडिंग, अगर हमने प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमने V1 अप्लाइड किए हैं, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है कि V1 वोल्टेज को हमने प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया है, कि जो किसके बीच में, ए टू किसके में है, B1 A टू B के बीच में है। इफ वोल्टेज B1 इज अप्लाइड अक्रॉस द वाइंडिंग दैट इज कनेक्टेड बिटवीन A टू C के कनेक्ट है, तो उसमें वोल्टेज पर टर्न, तो वोल्टेज पर टर्न क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन टर्न का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज पर टर्न इन द वाइंडिंग। तो क्या होगा, V1 अपॉन N1 होगा। क्या होगा,
V1/N1 किसकी साइड है, ये अपना प्राइमरी साइड है। सिमिलर हैंस वोल्टेज अक्रॉस द पोर्शन BC, ए बी के कनेक्ट में कितना वोल्टेज है, V1 है, और BC के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, कितना है, B2 है, कितना है, B2 है। तो वोल्टेज और टर्न का रेशियो सेकेंडरी साइड कितना होगा, अपना सेकेंडरी साइड कितना होगा, हैंस वोल्टेज अक्रॉस द पोर्शन BC ऑफ द वाइंडिंग विल बी कितना होगा, V1/N1 इंटू N2 कितना होगा, N2। और इसको हम इक्वेट करेंगे V1/N1 से, तो हमारा एक रेशियो निकलेगा B2/B1 इक्वल्स टू N2 इससे निकलेगा, ये डायग्राम देखो, ये मैंने इसका डिटेल्स में बताया है, ये A to C है, ये वाली हमारी क्या है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हमारी क्या है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके अक्रॉस हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किए हैं, इसके अक्रॉस हमने क्या किया है, V2 वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो इसमें टर्न्स हमारे N1 है, इसमें हमारे टर्न्स कितने हैं, N2 हैं। तो ये जो वोल्टेज पर टर्न क्या निकलता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, वो ये है, देखो। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है इसका B2/B1, ये जो इक्वेशन है ना, B2/B1 N2/N1 इक्वल्स टू K। अब इसमें है N1 क्या है, प्राइमरी टर्न है। प्राइमरी टर्न जो मैंने इसमें बताया 1 to 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 का मतलब क्या है, A to C के बीच में। N1 है जो A to C के बीच में लगे, A to B के बीच में लगे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, A to B के बीच में N1, B to C के बीच में लगे हैं, उसको N2 बोलेंगे। तो फाइनली वोल्टेज और टर्न का रेशियो क्या निकलता है, B2/V1 N2/N1 इक्वल्स टू K। इसको कांस्टेंट K के अक्रॉस लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, देखते हैं हम, एस BC पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग इज कंसिडर एज सेकेंडरी। जैसे हमने BC को हमने सेकेंडरी की तरह क्या किया है, कंसिडर किया है। इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज नथिंग बट टर्न रेशियो ऑफ वोल्टेज रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। K क्या है कि ये कुछ नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है जो कि वोल्टेज और टर्न्स के रेशियो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट इज बिटवीन B एंड C लोड करंट I टू स्टार्ट टू फ्लो। तो B और V2 के बीच में कौन सा, B और C के बीच में कौन सा करंट फ्लो होता है, लोड करंट I टू स्टार्ट टू फ्लो। द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग इज डिफरेंस। लेकिन ये जो कॉमन वाइंडिंग है, BC क्या है हमारी, कॉमन वाइंडिंग है, देखो A to B प्राइमरी है, B to C है, तो BC हमारी क्या है, कॉमन वाइंडिंग है। और लोड करंट किस में फ्लो हो रहा है, हमारा लोड में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। और कॉमन वाइंडिंग है BC, उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, I1 माइनस I2। अब हम देखते हैं कॉपर सेविंग, कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की सेविंग कैसे होती है। मेनली एडवांटेज क्या है अपना, जब आगे डिस्कस करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का, कि ऑटो ट्रांसफार्मर का मेन एडवांटेज ये है कि जब इसका हम कंपेयर करते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, तो इसमें कॉपर की सेविंग होती है। वो कैसे होती है वो देखते हैं। We know that weight of copper of any winding depend upon length and cross section area। हम जानते हैं किसी भी वाइंडिंग का जब हम वेट निकालते हैं, वेट ऑफ कॉपर सेविंग का मतलब क्या होता है, कॉपर की रिक्वायरमेंट कम है, कॉपर मतलब अगर हमारे वाइंडिंग में कम लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि कॉपर की सेविंग है। तो वेट ऑफ कॉपर किस पर डिपेंड करता है, हमारा उस वाइंडिंग की लेंथ पर। लेंथ का मतलब क्या होता है, टर्न्स होते हैं, लंबाई। जैसे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देखें, लेंथ A to B अपना क्या है, लेंथ है। लेंथ का मतलब क्या है, A to B में जो जितने टर्न्स हैं, तो लेंथ हमारा इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, लेंथ टर्न्स पर। और क्रॉस सेक्शन एरिया किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया किस पर डिपेंड करता है, करंट पर, कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वी नो दैट वेट ऑफ कॉपर ऑफ एनी वाइंडिंग डिपेंड अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। Again, length of conductor in a winding is proportional to its number of turn। तो लेंथ किसके बराबर होगी, टर्न्स के बराबर होती है। और क्रॉस सेक्शन एरिया किसके अकॉर्डिंग होता है, वो करंट के अकॉर्डिंग होता है। सो वेट ऑफ कॉपर इन वाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड रेटेड करंट। तो जो वेट ऑफ कॉपर का डिपेंड किस पर करता है, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन पर। लेंथ डिपेंड करती है टर्न्स पर और क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करता है तुम्हारा करंट पर। तो फाइनली क्या हुआ, वेट ऑफ कॉपर होता है वाइंडिंग में, वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, करंट के और
टर्न के प्रोपोर्शनल होता है, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जो हमारी ए टू सी है, ए टू सी हैंस देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर इन सेक्शन ए सी, जो इस डायग्राम में है, इस डायग्राम में है ए टू सी में, ए टू प्राइमरी वाइंडिंग हमारी क्या है, ए टू सी है, तो इसमें कितना कॉपर लगा है, कॉपर का प्रोडक्ट कितना होता है, करंट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, टर्न से करेंगे। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा ए टू सी में, ए टू सी में कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा I1, सॉरी ए टू बी में कितना करंट, हमारी जो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या है अपनी ए टू बी है, तो ए टू बी में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, और इसमें टर्न्स कितने हैं पूरे में टर्न्स कितने, N1 माइनस N2। सिमिलर वेट ऑफ कॉपर इन सेक्शन BC, BC हमारी कौन सी वाइंडिंग है, डायग्राम के अकॉर्डिंग BC हमारी है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा जो वेट है वो कॉपर का वो कितना होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कितने हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कितने हैं N2। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग अपनी B और BC हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें टर्न्स कितने, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि BC में टर्न्स कितने हमारे N2 और AB में कितने टर्न्स है हमारे N1। तो कॉपर की जो सेविंग है वो क्या होती है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों का गुणन, वोल्टेज करंट का और टर्न्स का। तो BC में टर्न कितने हो गए हमारे N2, और करंट क्या हुआ, BC हमारी क्या है, कॉमन वाइंडिंग है, कॉमन वाइंडिंग है, तो हम यहाँ सेकेंडरी को प्रायोरिटी देते हैं, तो सेकेंडरी करंट को प्रायोरिटी देंगे, तो ये क्या होगा I2 माइनस I1, तो I2 माइनस I1 इंटू N2। तो ये हमारा किस में हुआ, AB में, AB मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में कॉपर सेविंग इतनी हुई है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारी कॉपर सेविंग कितनी हुई है, ये N2 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, और I2 माइनस I1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया को। हैंस टोटल वेट ऑफ कॉपर इन वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम पूरी वाइंडिंग में कॉपर की क्या निकालेंगे, सेविंग निकालते हैं। ये देखो N1 माइनस N2 I1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AC को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AC मतलब AC नहीं सॉरी AB, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 माइनस N2 I1, सॉरी N1 माइनस N2 I1 प्लस N2 ब्रैकेट I2 माइनस I1, ये क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में अगर हम कॉपर सेविंग को ऐड कर रहे हैं तो ये है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे N1 का I1 से, तो N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस N2 I2 माइनस N2 I1। अब इसमें क्या करेंगे, N1 I1 प्लस N2 I2 और माइनस N2 I2 और माइनस N2 I2, तो दो हैं ये माइनस माइनस के, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस 2 N2 I1 हो गए यहाँ, ठीक है। अब है 2 N1 I1, अब इसमें हमने क्या कर दिया है, इसको माइनस को हम जानते हैं कि N1 I1 जो हमने एक रिलेशन निकाला था ना, टर्न रेशियो V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 इक्वल्स टू K, जो कांस्टेंट वाला ये रिलेशन निकाला था, B2 अपॉन N1 N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू K। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ ये लगाया है हमने, यहाँ N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2, इसको इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले को यहाँ पुट करेंगे, तो फाइनली हमारा क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, N1 I1 माइनस N2 I2। ये कॉपर सेविंग किस में निकाली है हमने, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग हुई है, ये समझ में आया, ऑटो ट्रांसफार्मर कॉपर सेविंग हुई है 2 N1 I1 माइनस N2 I2, ये तो हमारी निकली है ऑटो ट्रांसफार्मर की। अब हम कॉपर सेविंग किस में निकालेंगे, हम नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। इन सिमिलर वे इट कैन प्रूव द वेट ऑफ कॉपर इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्रोपोर्शनल टू, वो तो हमारा क्या निकला था, ऑटो ट्रांसफार्मर 2 ब्रैकेट में N1 I1 माइनस N2 I2 निकला है। अब हम किस में निकालेंगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे किसी चीज़ का, अगर हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कॉपर सेविंग निकालते हैं, फिर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की कॉपर सेविंग निकालते हैं, फिर तभी तो हम दोनों चीज़ों को इक्वेट कर पाएंगे कि किस में ज़्यादा निकलता है कॉपर सेविंग, किस में कम निकलता है। तो हम यहाँ किसकी निकालेंगे, यहाँ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। तो हम जानते हैं कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ये हमारा इक्वेशन निकली थी N1 I1 माइनस N2 I2, लेकिन हमारे क्या ऑटो ट्रांसफार्मर में ये चीज़ें इक्वल होती हैं, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2। तो इसको जब यहाँ पुट कर देंगे तो N1 I1 प्लस N2 I2 ये इक्वल है, तो हमारा क्या निकल जाएगा 2 N1 I1 सिंस इन ट्रांसफार्मर N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2।
तो ये जो हमारा निकला है यहाँ 2N1I1, ये क्या है? कॉपर सेविंग इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये क्या है? कॉपर सेविंग इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्यों आया? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं ट्रांसफार्मर में, ये दोनों चीज़ इक्वल होती हैं। इसको हमने 2N1I1 कर दिया। तो नॉर्मल, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग ये हो गई है। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, लेट्स अज्यूम WA एंड WT, WR वेट ऑफ कॉपर। WA किसका है? वेट ऑफ कॉपर। ए का मतलब ए यहाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ऑटो ट्रांसफार्मर को। TW किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को। तो हम क्या निकालते हैं? WA अपॉन WTM। WA अपॉन WTM। WA मतलब कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ये हमारा किसका है? ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग निकाली थी। WA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? ऑटो ट्रांसफार्मर में। जो हमने ये फाइनली ये निकाला था 2 ब्रैकेट में N1I1 इसलिए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। अब इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमको इसमें यहाँ ये बचा। तो इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसका ऐसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। इसका ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा फाइनली? ये बचा 1 माइनस N2/N1। तो N2/N1 क्या होता है? हमारा रेशियो होता है टर्न रेशियो। और टर्न रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन यहाँ देखते हैं, इस वाली को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो WA मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सेविंग हो रही है, वो टू वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर का 1 माइनस के प्रोपोर्शनल हो रही है। सपोज अगर हम K कितना ले रहे हैं? K की वैल्यू अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 0.5 है। कितनी है? 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ? अगर 0.5 है तो 1 माइनस 0.5, तो 0.5। देखो अगर WTM क्या है? WTM है वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। K कांस्टेंट है। अगर हमने उसको कितना ले लिया? 0.5% ले लिया। तो 1 माइनस 0.5%, 1 माइनस 0.5 गया तो कितना बचा? 0.5। तो WA मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉसेज होती हैं, कॉपर सेविंग होती है, वो 0.5% ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये हमारा कंक्लूजन निकलता है सेविंग ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होती है? 1 माइनस K। मतलब K हमारा यहाँ क्या है? कांस्टेंट है, उसके बराबर होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर एम्प्लॉयज ओनली सिंगल वाइंडिंग पर फेज एस अगेंस्ट टू डिस्टिंक्टली सेपरेटेड वाइंडिंग इन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक ही वाइंडिंग ले रहे हैं। जहाँ हम 2 वाइंडिंग लेंगे तो हमारा कॉपर ज़्यादा लगेगा। ये तो है ही है, फिक्स है ही है कि अगर हम 2 वाइंडिंग लेंगे तो हमारा कॉपर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर एक ही वाइंडिंग लेंगे तो कॉपर की रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी। पर ये हमने ये डेरिवेशन इसलिए किया है, इससे हमको ये पता चला है कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारा, कितना बचत होती है, सेविंग होती है कॉपर की अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, वो होती है 1 माइनस K प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर ब्रैकेट में 1 माइनस K। ये हमारा जो फाइनली कंक्लूजन निकला है वेट ऑफ कॉपर लॉसेस का निकला है टू ऑटो ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पढ़ेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, फिर हम उसी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे हम कि ऑटो ट्रांसफार्मर का और जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, कि किस एप्लीकेशन में हमें किसको यूज़ करना चाहिए, ऑटो को करना चाहिए, टू वाइंडिंग को करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।